अगर ये 3 लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। पहला लक्षण ये है कि आपके नाते रिश्तेदार, भाई बंधु जिनके साथ आपने कभी बुरा नहीं किया, आपके अपोजिट हो जाएंगे। आप हमेशा उनके साथ अच्छा करते रहे, लेकिन उनका जो बिहेव है वो आपके साथ बड़ा रफली होगा, रूडली होगा। इट मीन्स कि भगवान चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा भजन सुमिरन करें, क्योंकि भजन सुमिरन करने से आपके अंदर पात्रता पैदा होगी। पात्रता अर्थात आपके अंदर वो गुण, ताकि आप रिसीवर बन सकें भगवान के आशीर्वाद के। मतलब जो वो देना चाहता है उसके लिए आपके अंदर जब गुण पैदा होंगे, हृदय आपका पवित्र होगा, तो वह आपको आपकी पात्रता के अनुसार वो चीज दे सकता है जो वो देना चाहता है, क्योंकि अपात्र को तो आशीर्वाद भी नहीं दिया जा सकता। अब अगर नाते रिश्तेदार आपको घेरे रहेंगे तो भजन सुमिरन कहां से होगा? और प्रभु अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप भजन सुमिरन करेंगे तो आपके पुण्य जो है वो बढ़ेंगे और पाप आपके कम होंगे, क्योंकि आपको बुरे कर्म करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको कोई रोग दे देगा। अब रोगी व्यक्ति चल फिर तो सकता नहीं है, लेकिन परम पिता परमात्मा से आशीर्वाद मांगने के लिए, उनकी कृपा चाहने के लिए वो भजन सुमिरन करता रहता है। इस तरीके से उसके पाप का क्षय होता है, बुरे कर्म वह कर नहीं पाता और भगवान के आशीर्वाद का पात्र बनने लगता है। दरअसल ये जो दुख आते हैं ये हमारे को मजबूत करने के लिए आते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आते हैं। अब ऐसे समय में आपके साथ वही लोग बैठेंगे जो भगवान की चर्चा में आनंद ले रहे होंगे। जो लोग भगवान की चर्चा में आनंद नहीं लेते, कहने का ये अर्थ है कि जो लोग इसकी उसकी चुगलखोरी करते हैं, लोग लालच में बंधे रहते हैं, उन्हें भगवान की चर्चा में आनंद नहीं आता। वो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपके पास नहीं बैठेंगे। इससे आपको भगवान का भजन सुमिरन करने का जो है पूरा समय मिलेगा और भगवान धीरे धीरे से आपकी उस पात्रता को बढ़ाते चले जाएंगे और ऐसे लोगों से आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी जो लोग चुगलखोरी में, लोभ लालच में ही जीवन के असली आनंद को समझते हैं। तीसरा, वो आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत दे देगा और ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होती है। ऐसे में या तो आप पार चले जाएंगे या आप भगवान पर से पूरी तरीके से विश्वास को खो देंगे। कारण सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंसान को जीवन जीने में जो सर्वाइवल, जो आपने सुना होगा सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, जब आप सर्वाइव करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे तो या तो आप भगवान के भजन सुमिरन में अगर लगे, आपके अंदर इतनी आस्था और विश्वास है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आपने विश्वास खो दिया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि प्रभु जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं आप उसमें असफल हो गए हैं। ऐसे समय में मन आपको भटकाएगा, मन बोलेगा कि भगवान कोई ऐसा थोड़ा ही होता है जो अपने बच्चों को दुखी रखता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि विपत्ति में, दुख में सारी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन एक वो भगवान ही है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से विदा लेने के लिए उनके पास पहुंचे तो कुंती झिझकते हुए कन्हैया से बोली, तुम्हारे से कुछ मांगू, मना तो नहीं करोगे? कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, बुआ मांगो मत, आदेश दो, मैं दुनिया भर का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में लाकर डाल दूंगा। माता कुंती ने टोका, नहीं, मुझे दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे बस दुख देना। तब प्रभु रह गए भगवान कृष्ण। बोले, बुआ जीवन भर आपका सारा जीवन दुख और कष्टों में गया है, ये आप क्या मांग रही हो? कुंती की आंखों में अश्रु भर आए और वह बोली, मेरे जीवन में हमेशा दुख रहा तो पग पग पर हमेशा तुमने साथ दिया, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मुझे दुनिया का कोई वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे जीवन पर्यंत दुख ही भोगने क्यों ना पड़े। भगवान कृष्ण की आंखें भी सजल हो उठी। कहने का तात्पर्य यह है, दुख में भगवान हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता, कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो ही उसके दिए दुख का मर्म समझ सकता है। बोलिए जय जय श्री सीताराम।